बिहार यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया है। पीएम मोदी के साथ में नवाज शरीफ की फोटो लगा दी है, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन का माहौल है। ऐसे में बिहार में पॉलिटिक्स गर्मा गई है और यहाँ ये देखिए वो विवादित पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ में नवाज शरीफ की फोटो लगाई गई है और ये फोटो बिहार यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बिहार यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी का ये पोस्टर जारी किया है और जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है एक बिरयानी, यानी बिरयानी वाली बात को लेकर यहाँ बिहार यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर वार किया है और यहाँ जो फोटो लगाया गया है वो आपके सामने है। दरअसल राहुल गांधी के साथ आसिम मुनीर की फोटो यहाँ बीजेपी ने लगाई थी, यानी कि बीजेपी कि इस पोस्ट का जवाब कांग्रेस ने इस अंदाज में दिया है। ये देखिए, पहले बीजेपी ने शुरुआत की, बीजेपी ने साथ में राहुल गांधी के साथ में आसिम मुनीर की फोटो को इस तरीके से अटैच किया, यानी आधा चेहरा राहुल गांधी का है, आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। राहुल गांधी के साथ आसिम मुनीर की ये फोटो जो कि अमित मालवीय के जरिए पोस्ट की गई और लंबा चौड़ा पोस्ट करके कांग्रेस से कई सवाल पूछे। अब वहां बिहार यूथ कांग्रेस की तरफ से जो फोटो पोस्ट किया गया वो फोटो आप देख रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी के साथ में नवाज शरीफ का चेहरा अटैच किया गया है, यानी कि आधा मोदी का चेहरा है, आधा नवाज शरीफ का चेहरा है और यहाँ जो लिखा है वो लिखा है एक बिरयानी, यानी लंबे चौड़े पोस्ट को सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देकर बिरयानी वाली बात पर तंज कांग्रेस ने कर दिया और बीजेपी के इस वार पर पलटवार किया है। पोस्ट और वॉर अब शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले ये सरगर्मियां तेज होती हैं, लेकिन यहाँ चीजें पाकिस्तान से जोड़ी जा रही हैं और अब वो भी तब जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। वहां पाकिस्तान में जो तबाही भारतीय सेना की तरफ से आई है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन जरा सोचिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के चेहरों के साथ में अपने पॉलिटिशियंस का चेहरा जोड़कर इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है। लेकिन शुरुआत इसमें बीजेपी ने की, फिर उसका जवाब कांग्रेस ने इस अंदाज में दिया। आनंद सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आनंद, पाकिस्तान से जब टेंशन इतनी चरम पर है तब पाकिस्तान के नेताओं की या फिर आर्मी चीफ की एंट्री भला कैसे हो गई? बीजेपी ने शुरुआत की, कांग्रेस ने फिर पलटवार कर दिया। जी देखिए रचना, जिस तरीके से आज सबसे पहले बीजेपी के जो आईटी सेल चीफ हैं अमित मालवीय हैं, उन्होंने एक पहले ट्वीट की जिसमें राहुल गांधी को पहले तो नए युग का मीर जाफर बताया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी तस्वीर साझा की जिसमें राहुल गांधी जो तस्वीर है उसके साथ पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, उनकी तस्वीर के साथ दोनों का आधा चेहरा मिलाकर एक पोस्टर रिलीज की गई और उसमें उन्होंने लिखा भी कि राहुल गांधी ने शायद पाकिस्तान के कितने जेट भारत ने मार गिराए हैं उससे सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह से बधाई नहीं दी, मगर राहुल गांधी ने ये जरूर पूछा दोबारा से कि आखिर भारत के कितने जेट गिराए हैं पाकिस्तान ने। तो उसके बाद अमित मालवीय ने जो उस पर एक तंज कसते हुए लिखा कि आखिर किस तरह से राहुल गांधी जो है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अवार्ड है निशाने पाकिस्तान, जो वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, राहुल गांधी उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वो पाकिस्तान की भाषा लगातार बोल रहे हैं। मगर अब इसी पे पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी उसी तरह का एक पोस्टर जारी किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल से जहां एक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई और उस पर साफ तौर पे लिखा कि आखिर एक बिरयानी कैसे पूरे भारत के लिए भारी पड़ चुकी है। तो सीधे तौर पे ये कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं उससे बीजेपी ने इस तरह का आक्रमण किया था, उसके बाद ये कांग्रेस की बारी थी और कांग्रेस के तमाम जितने बड़े हैंडल्स हैं अब इस तस्वीर को साझा कर रहे हैं, चाहे वो बिहार कांग्रेस हो, इंडियन यूथ कांग्रेस हो और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत हो जो कि यूपी कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन है, और ये ऐसे तमाम लोग अब इस तस्वीर को साझा कर रहे हैं। और मैं बताते चलूं आपको रचना, आज जैसे सुबह हमारी बात भी हो रही थी, कांग्रेस के जो CWC मेंबर हैं और मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं पवन खेरा, तो उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आखिर
क्यों इस तरह से बात कर रही है बीजेपी? हमने तो सिर्फ सवाल पूछे हैं कि आखिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 7 बार सीज फायर करवाने के लिए उन्होंने अपना एक तरह से क्रेडिट लिया है, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मामले पे चुप क्यों हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करें कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रेम है, वो बीजेपी का है। उन्होंने पहले उदाहरण दिया मोरारजी देसाई का कि आखिर पाकिस्तान ने उन्हें किस तरह से पाकिस्तानी निशान का जो उनकी सबसे बड़ी अवार्ड है उससे नवाजित किया था। और उसके बाद पवन खेरा कहते हैं कि इस लाइन में भी बीजेपी के और भी तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, चाहे वो एल के आडवाणी हो, जब वो पाकिस्तान दौरे पे गए थे तो उन्होंने जिन्ना की कब्र पर जाके पाकिस्तान की जिन्ना की उन्होंने गुणगान किए थे, तो उनको निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दे सकता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2016 में यात्रा थी इस्लामाबाद की नवाज शरीफ के घर पे, उसको लेकर पवन खेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दे सकती है, और फिर एस जयशंकर को भी पाकिस्तान इस अवार्ड से नवाज सकती है, क्योंकि ये लोग लगातार जो है पाकिस्तान में आखिर कितना डैमेज हुआ उस चीज को नहीं बता रहे हैं। भारत में अगर हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया तो हम भारत की सेना के शौर्य के साथ खड़े हैं, मगर अगर जब वही बात होती है राजनीतिक जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उसने गलत तो जांच तौर पर की है। और ऐसे में बीपी बीजेपी के जैसे उन्होंने पोस्ट जारी की है, उसी तरह कांग्रेस भी अब पोस्टर जारी करके बीजेपी करारा जवाब दिया। जी आप बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की तरफ से पहल कर दी गई, कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान के साथ टेंशन ज्यादा है। आपको लगता नहीं आनंद कि यहाँ आपस में जो नेता वार पलटवार कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए नेताओं को मौका मिल रहा होगा इस पर तंज कसने के लिए या फिर हंसने के लिए, या फिर देश के लिहाज से भी अच्छा नहीं है? मतलब पाकिस्तान को कम से कम इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इस टाइम। जी रचना, बीजेपी कांग्रेस ये जो युद्ध है पहले हमने देखा है कि तरह से कांग्रेस उन नेताओं बयान दिखा के कांग्रेस का बयान है, मगर कांग्रेस सीधे